Next numerical on laminar viscous flow. An oil of absolute velocity 0.1 Newton second per meter square and relative density 0.9 is pumped through a 32 mm diameter pipe. The pressure drop per unit length is 20 kilonewton per meter square. You have to find out the mass flow rate, the maximum shear stress and the power required per unit length of the pipe to maintain the flow. अब देखिए हमारे पास एक पाइप दे रखी है जिसमें से कि ऑयल फ्लो कर रहा है। उसका पाइप का डायमीटर हमें गिवन है 32 mm और हमने लेंथ एज्यूम करनी है कि 1 मीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर से ऑयल जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। अब डेंसिटी कैसे निकालेंगे, हमारे पास 0.9 जो है रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और वाटर की डेंसिटी हमें मालूम है 1000 होती है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 900 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हमें इस पाइप का एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो हमें मालूम है A इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर। अब डायमीटर इसमें गिवन है 32 mm, तो इसमें पुट करके मीटर्स की टर्म में पुट करके एरिया हम निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए हमने हर चीज SI यूनिट्स में करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद रेडियस जो है d/2 होता है, वो हमें पता है। अब उसके बाद हमने मास फ्लो रेट निकालना है। हमें मालूम है कि मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है मास इज फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू फ्लो रेट Q। अब डेंसिटी जो है ऑयल की हमने निकाल ली है 900 kg पर मीटर क्यूब, पर हमें Q नहीं पता। अब हमें मालूम है Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब हमें एरिया भी पता है, वेलोसिटी नहीं पता। अब हमें वेलोसिटी की जरूरत है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमें एवरेज वेलोसिटी की जरूरत है। हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें ये प्रेशर ड्रॉप दिया है। ठीक है, तो हमें मालूम है जब हमें प्रेशर ड्रॉप दिया है तो हम प्रेशर ड्रॉप वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला है डेल्टा P इज इक्वल टू 32 म्यू VL/d स्क्वायर। अब इसमें देखिए हमारे पास डेल्टा P दे रखा है, डेल्टा P पर यूनिट लेंथ दे रखा है। देखिए ये है प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ को 1 मीटर पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमने निकालनी है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, म्यू की वैल्यू गिवन है डी जो है हमें 32 mm गिवन है। तो हम सारी चीजें जब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अननोन क्या है, वेलोसिटी इज अननोन। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास आ जाएगी 6.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब वेलोसिटी आ गई तो हम एरिया इंटू वेलोसिटी करके इसमें Q निकाल लेंगे। अब Q आ गया तो हम इसमें मास फ्लो रेट निकाल लेंगे। तो मास फ्लो रेट कितना आ रहा है 4.6314 kg पर सेकेंड। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। यूनिट्स अगर गलत हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें एक चीज और चाहिए, हमें चाहिए शेयर मैक्सिमम। अब देखिए ये देखिए, अब हमें मालूम है कि शेयर स्ट्रेस जो होती है दैट इज मैक्सिमम एट द वॉल एंड मिनिमम एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू 0 फॉर लैमिनार विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इसके जो थ्योरी है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले न्यूमेरिकल में आपको डिटेल में बताया था। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है टॉ मैक्सिमम का, दैट इज इक्वल टू -dp/dx इंटू r/2। dp क्या है, चेंज इन प्रेशर, dx क्या है, चेंज इन लेंथ। तो हमने इसको डेल्टा P/L लिख दिया इंटू r/2। अब डेल्टा P जो थी हमें गिवन थी 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर ऑफ लेंथ। तो हमने क्या किया, डेल्टा P की वैल्यू वो रख दी, लेंथ कितनी ले ली 1 मीटर और R हमें गिवन था, r/2 हमने इसमें शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम निकाल लिया, दैट इज कमिंग आउट टू 160 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, रो V/d/म्यू। अब क्योंकि ये रो जो है ऑयल का रो है तो हम इसमें रो की वैल्यू लेंगे 900। वेलोसिटी हमने पहले निकाल ली, डायमीटर हमें पता है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है, तो इससे हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लेंगे। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर जो है 2000 से कम है, इसका मतलब ये भी पता लग गया कि ये लैमिनार फ्लो है। उसके बाद हम हेड लॉस निकाल लेंगे। हेड लॉस जो होता है, हेड लॉस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज बेसिकली प्रेशर लॉस होता है। प्रेशर लॉस हमें मालूम है कि P जो होता है रो GH के बराबर होता है। तो हम हेड लॉस जो है ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा P/ρg, क्योंकि हमें डेल्टा P गिवन है, डेंसिटी हमें पता है, G हमें पता है 9.81 होता है। तो इससे हम हेड लॉस निकाल लेंगे। ये अब मीटर ऑफ ऑयल आएगा, ये ध्यान रखिए, दिस इज इन मीटर्स ऑफ ऑयल, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं। डेंसिटी हम किसकी ले रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि ये जो हेड लॉस है, अब अगर हेड लॉस हो रहा है तो हमें फ्लो को मेंटेन करने के लिए उतना प्रेशर देना पड़ेगा।
तो प्रेशर का पावर देनी पड़ेगी, नॉट प्रेशर। पावर का फॉर्मूला था पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू इंटू हेड लॉस। ये क्या है? पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट लेंथ। अब देखिए W की वैल्यू रो जी होती है, तो हम इसमें रो जी क्यू एच एफ लिख देंगे। रो की वैल्यू ऑयल के लिए हमारे पास 900 है, जी की वैल्यू 9.8 है गिवन है, क्यू हमें निकाल लिया था, एच एफ हमने निकाल लिया। इन सबसे हमें पता लगा हमें कितनी पावर चाहिए, 102.922 वॉट पावर चाहिए। किसके लिए? टू मेंटेन द फ्लो पर यूनिट लेंथ।